प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम प्रभु के 12 शिष्य के बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर ने उनको कैसे भेजा था और क्या कहा था कि कैसे तुम्हें जाना है और क्या करना है। तो जब परमेश्वर के पीछे बहुत सारे लोग उनके वचन को सुनते थे और उनको फॉलो करते थे। और परमेश्वर की वो जो है, परमेश्वर की बातों को सुनने के बाद वे उनको उनके साथ चलते भी थे। लेकिन जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बुलाए गए तो बहुत हैं, चुने गए कुछ हैं। ऐसे ही जब परमेश्वर सच्चा वचन सुनाते थे अपने पिता परमेश्वर का, यीशु मसीह जी, तो उनके पीछे बहुत भीड़ हो लेती थी। तो लेकिन उसमें से उन्होंने 12 शिष्यों को चुना और उनको नियुक्त किया ताकि वो कई गुना फल लेकर आएँ और दूसरों तक सुसमाचार को सुनाएँ कि परमेश्वर कौन है और वो हमसे क्या चाहते हैं। और ये सब करने के लिए उन्होंने 12 प्रेरितों को चुना जो उनके पीछे चुने गए। उन्होंने हर एक शिक्षा उनको दी, हर एक चीज़ों के बारे में बताया कि हमें परमेश्वर के अनुसार कैसे चलना है। उनके जीवन के साथ-साथ वो चले, उनको प्रैक्टिकली उनके साथ थे वो और उनके साथ उन्होंने काम भी किया और उनसे सब कुछ सीखा भी, ट्रेनिंग ली और फिर परमेश्वर ने उनको भेजा कि वो सुसमाचार लेकर जाएँ दूसरों तक। और कैसे लेकर गए और जब परमेश्वर ने उनको भेजा, तो उन्होंने उनका कैसे फ़ॉलो किया। आइए हम पढ़ते हैं लूका का चैप्टर 9 और वर्ष 1 से लेके 6 तक हम पढ़ेंगे। 12 प्रेरितों का भेजा जाना, परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह जी अपने 12 प्रेरितों को जिन्होंने उनको पूरी अच्छे से ट्रेनिंग दी थी, सारी शिक्षा दी थी कि हमें परमेश्वर के अनुसार कैसे चलना चाहिए, उनको वो भेज रहे हैं ताकि वो परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों तक लेकर जाएँ और सच्चाई की तरफ उनका जो है मुख को फेरे और वो सत्य को हर कोई जान पाए। तो जब वो भेजते हैं तो उनको कहते हैं फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने का समर्थ और अधिकार दिया। तो परमेश्वर ने उन 12 को हर एक चीज का अधिकार दिया जो स्वर्गीय चीजें हैं। वो क्या है? दुष्ट आत्माओं को भगाने का, बीमारियों को दूर करने का और सारी तरीके का अधिकार और सामर्थ उनको दिया। देखिए, जब परमेश्वर किसी को चुनते हैं, जब किसी को शिक्षा देते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए ये काम को करना है, तो परमेश्वर उनको तैयार करते हैं और वो सब अधिकार देते हैं जो परमेश्वर के पास थे। तो ऐसे खाली हाथ परमेश्वर नहीं भेजते हैं। तो आज के टाइम में भी कई सारे लोगों को परमेश्वर ने चुना है और ये अधिकार भी दिए हैं। पहले उनकी पूरी अच्छे से ट्रेनिंग हुई है, परमेश्वर जैसे शुद्ध और पवित्र हैं, ऐसे परमेश्वर ने उनको बनाया है और वो दिन-प्रतिदिन परमेश्वर के अनुसार बनते चले जाते हैं और परमेश्वर के कार्य को करते हैं। तो परमेश्वर ने उनको भी वो अधिकार दिया है कि दुष्ट की शक्तियों को वो भगाएँ, बीमारों को चंगा करें। आज की डेट में भी ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनते हैं और चुनने के बाद अपने सारे अधिकार देते हैं ताकि सुसमाचार के साथ-साथ लोगों के जीवन में परमेश्वर के कार्य को भी दिखा सके, प्रकट कर सके कि सच्चा परमेश्वर के बारे में हम बता रहे हैं। तो जब परमेश्वर ने उन 12 प्रेरितों को भेजा, तब उनको ये सारे अधिकार दिए कि दुष्ट आत्माओं को वो भगाएँ, बीमारों बीमारों को चंगा करें और उन्हें सामर्थ्य भी दी कि किसी भी चीज़ की, किसी भी परिस्थिति में अगर वो हैं, तो वो सामर्थ परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा फिर से बल प्राप्त करें और दूसरों के जीवन में भी सत्य वचन को प्रकट करें। और उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। उन्होंने कैसे परमेश्वर ने उन्हें सबको कहाँ भेजा कि वो परमेश्वर का सुसमाचार, सत्य का प्रकाश लेकर आए, सत्य वचन बता के कि सच्चा परमेश्वर कौन है और वो हमसे क्या चाहते हैं और बीमारों को भी चंगा करने का अधिकार दिया कि जब वो उनके लिए प्रार्थना करें, उनके ऊपर हाथ रख के सुसमाचार सुनाएँ सच्चाई का कि परमेश्वर सच्चे पिता परमेश्वर है जो हमारे को हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से दूर करना चाहते हैं और हमें सत्य की ओर चलाना चाहते हैं। हर एक वो भटकाऊ चीज़ जो हमारे जीवन में अधिकार लिए हुए हमें डिस्टर्ब करती है, हमें कमज़ोर करती है, हमें निर्बल करती है, हमारे को गलत सोच विचार में लेके जाती है और हमें भटकाती है गलत रास्ते से पे ताकि हम
परमेश्वर से हमारा मेल-मिलाप ना हो और इस चीज़ को सुनाने के लिए सुसमाचार को सुनाने के लिए उन्होंने बीमारों का भी कहा कि तुम्हें बीमारों को भी चंगा करना है ताकि परमेश्वर का राज्य उनके ऊपर प्रकट हो कि ये सच्चा वचन सुनाते हैं। और फिर उन्होंने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपए और ना 2-2 कुर्ते। तो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी तुम्हें रास्ते के लिए कुछ भी नहीं लेना, कोई अटैची पैक नहीं करनी है, कोई कपड़े नहीं लेने, कोई खाने-पीने के लिए चीज़ अपने पास नहीं रखनी है, कुछ भी तुम्हें अपने लिए पैसे भी नहीं रखने हैं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो इन सब चीज़ों की चिंता करें, वो उनको फ्री माइंडेड होकर भेज रहे थे कि तुम्हें इन सब चीज़ों की कि कपड़े फट गए हैं, प्रेस करने हैं या फिर धुलने हैं, मैले हो गए हैं, तो तुम इस चीज़ की चिंता मत करो, कोई कपड़े-वपड़े साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही पैसे की, अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे, तो तुम चिंता करोगे कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तो अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा? तो तुम्हें कोई भी रुपया रखने की या खाने-पीने की चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फ्री होके जाना है, जो भी कुछ तुम्हें मिलना होगा, वो अपने आप टाइम पे तुम्हारे लिए प्रोवाइड हो जाएगा क्योंकि तुम मेरे राज्य के लिए जा रहे हो। तुम कोई पिकनिक मनाने या फिर किसी मनुष्य के काम के बिज़नेस पर्पज़ से नहीं जा रहे हो। तो तुम मेरे लिए जा रहे हो, तो वो चीज़ें मुझे पता है तुम्हें कब देनी है, कब प्रोवाइड करनी है, मैं अपने आप समय पे उपलब्ध करवा दूँगा। तो परमेश्वर ने यहाँ पे उनको पूरा अलर्ट कर दिया कि किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री होके जाओ, कुछ पैक करना नहीं है, कुछ साथ में लेना नहीं है। तो आगे उन्होंने क्या बोला, जिस किसी के घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो जाओ। तो परमेश्वर ने कहा जिस घर में भी तुम जाते हो, वहाँ पर रहो। वहाँ पे सुसमाचार सुनाओ, जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करके उनको चंगाई दो अपनी परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। तो तुम्हें वहाँ पर ही रहना है, जहाँ पे तुम सुसमाचार सुनाने गए हो, किसी भी घर में एंट्री होती है घर में, तुम हर एक घर में तुम्हें जाना है। ये नहीं कि एक घर में गए, दूसरे में नहीं गए, हर एक घर में जाना है, सुसमाचार सुनाना है और वहीं पर ही तुम्हें खाने-पीने की सब चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। कैसा होगा वो? और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, वह उस नगर से निकालते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो कि उनकी गवाही हो। और परमेश्वर का अगर कोई सुसमाचार तुम सुना रहे हो और परमेश्वर के सत्य वचन सुना रहे हो, स्वर्ग का राज्य क्या है, सुना रहे हो और कोई उसे ग्रहण नहीं करता क्योंकि जब हम परमेश्वर का राज्य के बारे में बताते हैं, सत्य वचन के बताते हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि हमारा धर्म परिवर्तन करने आ गए हैं ये लोग, है ना? तो इस तरीके से परमेश्वर ने कहा और कई लोग चिढ़ते हैं और हमें गलत समझते हैं। अगर तुम्हें कोई भी गलत समझे और परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, तो वो बातें जो उनकी नेगेटिविटी की बातें हैं, तुम अपने मन पे मत लेना कि उन्होंने तुम्हें गलत समझा, गलत बोला, तो उनको तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर ही वो रख कर छोड़कर आ जाना क्योंकि समय पे वो खुद ही देखेंगे, वो ही गवाह होंगे कि हम किसी ने हमें समाचार सुनाने आए थे और हमने उनको रिस्पेक्ट नहीं करी और उनको यहाँ से हमने क्या करके बेइज्जत करके भेज दिया। तो तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको वहीं पर ही ऐसे छोड़कर आ जाना और अपने साथ कोई भी नेगेटिविटी या गुस्सा या जलन या ईर्ष्या या कोई भी उनके बारे में बैर भाव अपने मन में मत रखना कि हमने तो इनके साथ अच्छा किया, सुसमाचार सुनाया लेकिन इन्होंने हमारे साथ गलत बोला, हमें गलत समझा। ऐसा वाला मन में मत रखना। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो कि उन्हीं पर गवाही हो क्योंकि आने वाले समय में वो खुद जानेंगे कि सच्चे परमेश्वर कौन है और जब वो जानेंगे तब उनका मन दुखित होगा कि कोई हमें वचन सुनाने आया था और हमने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की और उनको गलत समझ के हमने निकाल दिया। तो वहीं पे नेगेटिविटी को छोड़कर तुम्हें आना है। और आगे क्या परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अतः वे निकलकर गाँव-गाँव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों की चंगा करते हुए फिरते थे। तो वो हर एक गाँव-गाँव में जाते, एक-एक घर में जाते, सबको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते और आगे बढ़ते जाते। जो ग्रहण करता, वो परमेश्वर के सत्य को जानता और वो क्या हो जाता, स्वर्ग परमेश्वर का द्वारा उसके जीवन का उद्धार हो जाता और जो नहीं जानता, जो उन्हें दुत्कारता, जो उन्हें गलत समझता, तो वो
उनकी नेगेटिविटी वहीं पर छोड़कर आ जाते और आगे परमेश्वर के राज्य के काम को करते चले जाते, जैसा परमेश्वर ने उनको कहा था। तो आज भी अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है, हम कहीं सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर के बारे में बताते हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, तो इसी कार्य को हमें ऐसे ही करना है। हमें भी किसी बात की कोई चिंता नहीं करनी है कि कब हम मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, क्या हम खाएँगे, कैसे रहेंगे। तो परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर के राज्य के लिए हम काम कर रहे हैं, ना कि हम किसी बिज़नेस में या किसी मनुष्य के लिए हम कोई काम कर रहे हैं। अगर परमेश्वर मनुष्य के लिए हम काम करते हैं तब वो पैसे देता है। तो जब हम परमेश्वर के लिए जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है उसके काम करेंगे तो वो कैसे हमें कोई कमी-घटी होने देगा, है ना? क्योंकि सभी मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है और हम परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे, सत्य को दूसरों के सामने प्रकट करेंगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है और परमेश्वर मार्ग सकते जीवन केवल प्रभु यीशु है और उद्धार देने वाला केवल परमेश्वर है और कोई भी नहीं है। तो इस बात की हम चिंता ना करें कि कोई हमारी डिसरिस्पेक्ट करेगा, कोई हमें देगा, नहीं देगा। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना जानते हैं। जैसे एक माता-पिता अपने बच्चों के लिए मोहताज से बढ़कर हर एक चीज़ को प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही हमारे परमेश्वर करते हैं, जिन्होंने हमें चुना है और कहा है कि हम स कहीं गुना फल लेकर हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए और अगर परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि हाँ, सचमुच आप भी चुने गए हैं, आप बुलाए गए हैं, तो आप भी परमेश्वर के सुसमाचार दूसरों तक पहुँचाएँ। ये प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।